कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम्हारे सामने खड़ा एकदम फिट। दीपक, तुम यहाँ? अरे वो करोड़ीमल काका से क्या बात कर रहे थे? बेटा मैं बता दूं या यार कोई अनजान आदमी भी खतरा बन सकता है। दरअसल क्या है ना बेटी कि मैं अपने किसी रिश्तेदार का पता पूछ रहा था इससे, और इसने मुझे बिल्कुल सही पता बता दिया। क्यों ना बेटा? हाँ जय भाभी, मैं इनको पता बता रहा था, है ना चाचा? काका मुझे बताइए ना, मैं आपको बता देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नौजवान मुझे मिल गया है ना, ये मुझे बिल्कुल मेरी मंजिल तक पहुंचा के रहेगा। क्यों ना बेटा? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे यार ये टूटा। वैसे काका, हाँ बेटा। आप ना बहुत दिनों बाद मिले। हाँ। चलिए ना घर चलिए ना। नहीं नहीं बेटा, मैं किसी और दिन आ जाऊंगा तुम्हारी काकी के साथ। काकी के साथ? हाँ। लेकिन आपकी पत्नी गुजर चुकी है ना? अरे बेटा नई काकी के साथ। नई काकी? आप फिर से शादी कर रहे हो? अब क्या बताऊं बेटा, अकेले रहा नहीं जाता। और एक बात बताऊं, आजकल हम जैसे लोगों की कुछ अधिक ही डिमांड है। लोग रास्ते में रिश्ता लेकर चले आते हैं, है ना बेटा? ठीक कहा ना मैंने? हाँ चाचा बहुत सही है। जय भाभी, जय भैया याद कर रहे थे आपको। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। अच्छा, मैं जाके आती। चलिए। हाँ नमस्ते। हाँ खुश रहो बेटा। चलिए। क्या कर रहे हो? फोन कर रहे हो? सारी मुसीबतें एक साथ आ जाती है यार। दाइमा का पति नहीं मिल रहा है, वहाँ लोखंडी जी ऑफिस में गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ डैड क्या हुआ बोलो। जय बेटा, हाथी खरीद लो, हाथी। हाथी? हाथी किस बात के लिए? उस पर बैठकर हम मिठाई बांटेंगे बेटा, मिठाई। क्या बोल रहे हो डैड, किस खुशी में बांटनी है? इस खुशी में कि लोखंडी जी को यकीन हो गया है कि प्रेमचंद और परमवीर दोनों अलग इंसान हैं। क्या बात कर रहे हो डैड? ग्रेट न्यूज़, ग्रेट न्यूज़। और नहीं तो क्या। फाइनली एक टेंशन तो। एक मिनट डैड, अगर ऐसा है इसका मतलब है कि लोखंडे जी आपसे, आपके हमशक्ल से मिलने की बात तो जरूर छेड़ेंगे डैड। उसी बात का तो इंतजार है बेटा। हाँ? फिर ये तेरा बाप एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाएगा ना बेटा कि ये छूट की दुकान जो हमारी है ना हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। नहीं डैड, फॉर हेवन सेक प्लीज, कोई मास्टर स्ट्रोक लगाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत मास्टर स्ट्रोक खा चुका हूँ, अब तो मुझे भी स्ट्रोक आने लगे डैड। डोंट वरी बेटा, ये पीसी का मास्टर स्ट्रोक है, मेरा वाला मास्टर स्ट्रोक। ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाऊंगा, बस एक बार तेरे ससुर को आने दे बस। डैड अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। एक काम करो ना, सबसे पहले आप घर पे आ जाओ, फिर हम लोग देखते क्या कर रहे हैं। ओके बस मैं आ ही रहा हूँ, आई एम ऑन द वे। ए भाई जान देना मेरे को। ओ मैं हूँ, क्या जान दे। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? कोई मिला? यार एक परफेक्ट दूल्हा मिला था। हाँ तो फिर? वो लोखंडे जी को जानता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? लोखंडे जी भी उसे जानते हैं। हाँ उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये तो अच्छा हुआ जया भाभी आ गई, हम लोग को बचा लिया। जया हमारी पार्टी में शामिल हो गई? जया भाभी आई तभी मुझे पता चला कि वो बुढ़ा लोखंडे जी को जानता है और लोखंडे जी उसे जानते हैं। भाई अच्छा हुआ मैंने मामला सलटा दिया, वरना वाट लग जाती हमारी। बात बता, तू ऐसे काम करता क्यों है? अगर अगली बार तेरी वजह से कोई भी बखेड़ा खड़ा हुआ ना तो दीपक देख लेना, मैं तुझे। जय मैं क्या करूं यार, बच्चा होता तो मैं पैदा कर लेता, बुढ़ा कहां से पैदा करूं यार। आप यार अब दूल्हा नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं। वाह भाई, अरे यार मुझे भी नहीं मिल रहा है। ये बेवड़े को तूने काम पे रखा है? तुझे लगता है मैं इसे काम पे रखूंगा? अरे मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। चिचा क्या नहीं मिल रहा है? दारू। नीट ना मिला मन का, नीट ना मिला। अरे चिचा नीट नहीं, मीट ना मिला मन का। अरे मीट सजनी, जैसे सुषमा मेरी सजनी है वैसा वाला मीट ना। अरे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यार, अब अगर नीट चाहिए, नीट। वही सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ। मेरे मुझे अभी नहीं पीने का। पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। मैं भी उसकी ही बात कर रहा हूँ। अरे दाई माँ के हस्बैंड के लिए परफेक्ट आदमी है। राम मिलाए जोड़ी, एक बेवड़ा एक बेवड़ी। क्या बात है। हाँ अंकल, वेलकम टू आवर अकल के दुश्मन क्लब। चिचा हमारा काम करोगे?
आपका नीट पक्का। अरे बकना जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ अरे भाई, अपने को तो नीट मिले ना, हाँ। अपने को नीट मिल जाए तो अपन फिट और सब कुछ हिट। हिट हिट है भाई, हिट है। मालपानी, तुम्हारे इस जेल की वजह से बच गया हूँ, नहीं तो मुझे जेल हो सकती थी। ये कौन सा नया रूल है? जेल नहीं लगाओगे तो जेल हो जाएगी। खैर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अपने कर्ली बाल सेट करने के लिए ना एवरीडे जेल लगाती हूँ। फिर कोई भी रूल हो, जेल लगाने जाए। तुम्हारा क्या होगा मालपानी? मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है, पता है? अरे अंकल, इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिस मालपानी है, मिस मालपानी। Exactly. इनका कुछ नहीं हो सकता। Disgusting. वो सब छोड़, वो सब छोड़। केके का पति मिला कि नहीं? अरे क्या मतलब? केके के लिए पति मिला कि नहीं? अरे हाँ अंकल, मिल गया, टेंशन की कोई बात नहीं। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, अरे मालपानी, और कितना टाइम लगेगा? बस हो गया। हेलो 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 बेटा दीपक। अरे करोड़ी मल अंकल, आप? अच्छा हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे बेटा वो सब बाद में कर लेना, पहले ये बताओ कि क्या हुआ उस विधवा का। मेरे उनसे बात अभी तक नहीं हुई है, जैसे मेरी उनसे बात हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। अरे बेटा जरा जल्दी करो, जल्दी बातचीत करके खुशखबरी मुझे सुनाओ। होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी फोन रखूं मैं? अरे वो क्या? अरे वो करोड़ी मल अंकल है ना, वो पीछे पड़ गए हैं। अरे अभी आप बोल रहे थे ना केके का पति मिला कि नहीं मिला। अरे एक छोड़ो अंकल, दो दो पति मिले हैं, दो दो पति। क्या बात कर रहे हो दीपक तिजोरी? इसका मतलब बुढ़ापे में भी मेरा चार्म ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। एक सेकेंड। मुझे भी बताओ कौन से दो दो पति मिले हैं, प्लीज। हाँ। अरे एक बुड्ढा है जो सच में शादी करना चाहता है। क्या? अरे टेंशन मत ले, वो बुड्ढा बोल रहा था कि बिल्डिंग भले पुरानी हो लेकिन लिफ्ट आज भी काम कर रही है। क्या बकवास कर रहे हो दीपक? अरे सुन तो सुन, अरे दूसरा तो तेरे फ्लेवर का है। मेरे फ्लेवर? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ बेवड़ा बेवड़ा। अंकल, ए भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, पूरी जिंदगी मेरी झाड़ू के रह गई है। अच्छा है ना, अगर तुम्हारी दारू खत्म हो गई तो उसके कोटे से पी लेना, दोनों ठका ठक फुल पार्टी मैन। इस बात पानी अपना मुंह बंद रखो तुम। अरे बकवास बंद करो। इससे पहले कि लोखंडे जी गरीब घर में पहुंच जाए, हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। चल 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 जल्दी जल्दी जाइए। मैं क्या करूँ, बुड्ढा में जाता हूँ। जाओ। काका मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। तो नाच। क्या काका? अरे तुझे जिंदगी भर यकीन नहीं होगा तो मैं क्या जिंदगी भर प्रेमचंद जी के ऊपर शक करता फिरूं? लेकिन काका, लेकिन कुछ नहीं, मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि परमवीर जी और प्रेमचंद जी तो अलग अलग व्यक्ति हैं। हे भगवान। सुधाकर भैया, आप यहाँ पर हैं? पिताजी कब से आपको ढूंढ रहे हैं, और आपको तो पिताजी की सेवा में रखा था ना, चले क्यों गए आप? हाँ वो थोड़ा वो रहने दीजिए, बहाना वहाना मत बनाइए। चलिए, पिताजी ढूंढ रहे हैं आपको। आती हूँ। काका। अरे आइए लोखंडे जी आइए। बैठिए। प्रेमचंद जी मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया। कोई बात नहीं। आप पूछे तो सही काका से कि किस बात की माफी मांग रही है। सुधाकर जी, बाबा ने माफी मांगी है ना, तो कोई ना कोई बात तो होगी। कोई छोटी मोटी बात होगी, इसलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ। लेकिन बात क्या है बाबा? कुछ मत पूछो बेटी, आज मैंने प्रेमचंद जी पर शक किया। क्या? मैंने ऐसा क्या किया जो आपने मुझ पर शक किया? आपने कुछ नहीं किया, मैंने ही किया। आपने किया फिर भी मुझ पर शक किया? हाँ, वो बात ऐसी है कि आज मैं एक अमीर आदमी से मिला, वो आपका हमशक्ल था, एकदम सेम टू सेम। भाई साहब, हम शक्ल तो सेम टू सेम ही होता है ना, ये सब हम जानते हैं। इसीलिए तो मैं धोखा खा गया, मुझे लगा वो अमीर आदमी प्रेमचंद जी ही है। मेरे जैसा ही आदमी दूसरा होता है ना,
वो दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। 60 नहीं 7। हाँ, 7। पूरी जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसे अमीर आदमी को देखा। ऐसे मतलब कैसे? उस अमीर आदमी के सर पे सिंग थे? मजाक। माँ, अंकल जी ना कुछ सीरियस बात कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त भी आप मजाक। और अंकल को तो अमेरिका मजाक भी पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है ना बेटे, वो आमिर जो आदमी था वो प्रेमचंद जी जैसा ही अच्छा आदमी था। अच्छा, तो इत्तेफाक की बात ये है कि जिंदगी में पहली बार मैं किसी आमिर आदमी से मिला और वो प्रेमचंद जी की रूप में। तो इसलिए मैं धोखा खा गया, मुझे लगा प्रेमचंद जी ही है वो, मुझे शक हो गया। तो मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, लेकिन अब शक दूर हो चुका है, शक दूर हो चुका है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन प्रेमचंद जी मैंने तो माफी मांग ली है। मुझे आप पर गुस्सा नहीं आ रहा है लोखंडे जी। सॉरी, मुझे आप पर गुस्सा नहीं आ रहा है लोखंडे जी। फिर शहर में आ गया, फिर शहर में आ गया वो। कौन फिर से इस शहर में आ गया है? किसकी बात कर रहे हैं आप? हटिए हटिए प्लीज, हटिए। सीधा खड़े रहे। हाँ? ये लो, इतने पैसे में तेरा क्वार्टर आ जाएगा ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। जैसा मैं तुम्हें बोलूंगा वैसा ही तुम्हें जया भाभी के सामने बोलना है। एक्टिंग। हाँ हाँ एक्टिंग। हाँ हाँ। जय भाभी। आए। हेलो। बादशाह। अरे मेरे बादशाह, मेकअप निकल जाएगा। अरे मेरे बादशाह, इतने गंदा अमिताभ करेगा ना तो असली वाली जया भाभी आके तेरे को मारेगी। मैं क्या रहा है तू? देख, जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना वैसा ही जया भाभी के सामने केके को बोलना, ठीक है? तेरे हाथ की खिचड़ी खाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बोलो। तेरे हाथ की मार खाने से पहले कि मैं खिचड़ी खा जाऊं। अरे खिचड़ी की जगह मार मत बोल देना। मेरी बात फिर से सुन। तेरे हाथ की खिचड़ी खाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। एक मिनट। रिकंसिडर क्या लिख? तेरे हाथ की चड्डी खाने से पहले मैं मर जाऊं। अरे क्या चड्डी कहाँ से आ गई बीच में? कहाँ से आ गई चड्डी? और हाथों से चड्डी कौन बनाता है यार? क्या रहे हो? फिर से बोलो। तो वो जल्दी में क्या हुआ कि वो मैं खी खा गया तो चड्डी बच गई, तो मैं चड्डी बोल गया। ढंग से डायलॉग नहीं बोला ना तो ये कपड़े उतर जाएंगे, सिर्फ चड्डी बचेगी। बोल रहा हूँ। नहीं बोलो। बोलता हूँ। बोलो। मत करना, मेकअप निकल जाएगा यार। क्या उधर कौन सा मेकअप? एक्टिंग कैसा करूंगा? सॉरी बच्चन साहब, सॉरी। जला दो इसे, जला दो। क्या? आग लगा दो इसे। आग लगा दो। फायर इट। कोई याद उसकी मुझे इस घर में नहीं चाहिए। प्रेमचंद जी आपको क्या हो गया है? वो परमवीर मेरा भाई है। क्या आपका एक भाई भी है? जय, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। मुझे भी वही पता चला। हाँ? कि पिताजी आपको ये बात बताने वाले। पिताजी, बताने दे बेटा, बताने दे। लोखंडे जी, वो परमवीर चोपड़ा और कोई नहीं बल्कि मेरा जुड़वा भाई है। जो भाई कहलाने के लायक नहीं है। ने सगे भाई पर इतना गुस्सा? मत कहो उसे मेरा सगा भाई। पर अभी तो आपने कहा कि वो आपका भाई है। अरे वो सब इनको बताने के लिए कहा भाई। मैं भाई? इसका देश निकाल करवाओ कोई। लोखंडे जी, वो भाई कोई भाई है जो अपने पूरे परिवार को छोड़कर पैसे की लालच में यहां से सीधा अमेरिका चला गया? और मैं यही रह गया। अच्छा क्या है इसमें? अच्छा क्या है? अपनी इच्छा से यहां रहा हूं सुधाकर, अपनी इच्छा से, अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए। वो नालायक माँ जब गई तब माँ के शरीर को अग्नि दाह तक देने नहीं आया हिंदुस्तान। फोन किया था मैंने, लोखंडे जी, मैंने उसे फोन किया था। कहा था उसे कि माँ गई
कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, करोड़ों की डील साइन कर रहा हूं, तुम्हें जो करना है वो तुम कर दो। बस उसी दिन से लोखंडे जी, उसी दिन से मैंने अपना नाता उससे तोड़ दिया। कह दिया उसे तो फिर से अगर हिंदुस्तान में पैर रखा है ना तो तेरी टांग तोड़ के अमेरिका भिजवा दूंगा। लेकिन देखो, पैसे की लालच में आज फिर से यहाँ हमारे शहर में आ गया, हमारे शहर में। प्रेमचंद जी, वो बदल गया है। क्या? अभी तो आप कह रहे थे कि वो मेरे जैसा ही लग रहा है और आप कह रहे हैं बदल गए? नहीं नहीं नहीं, चेहरे से नहीं, वो स्वभाव से बदल गया है। वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं अभी भी उनको मिलके ही आया हूँ। बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही दयालु है। सब लोग, ऑफिस के लोग तारीफ कर रहे थे उनकी। दयालु है? दयालु? अरे आप उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको तो अमीरों से नफरत है ना? यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये अमीर दूसरे अमीरों के जैसा है नहीं, ये अलग है। यानी दुनिया के सारे अमीर एक तरफ और ये अमीर एक तरफ, ऐसा है। जुकाम हो गया ना तो छींक खा रहे हो। अरे छी छी छी! आपकी बातें लोखंडे जी, आपकी बातें सुनकर मुझे शर्म आ रही है। छी छी छी! प्रेमचंद जी, सुन तो लीजिए, सुन। डैड बताइए ना, ये नया नाटक क्या था? हाँ, कोई भी प्लान बनाते हैं, मुझे नहीं बताते, बाद में मुझे को डांटते हैं। अरे अरे अरे, अपन में से किसी को भी प्लान के बारे में नहीं पता था, तो शांत हो जा। डैड आप बताएंगे कि क्या था ये सब, ये शॉल जलाना, ये जुड़वा भाई, बताइए। जय, मैंने कहा था ना मैं एक मास्टर स्ट्रोक लगाऊंगा। ये था मेरा मास्टर स्ट्रोक। हाँ, मास्टर स्ट्रोक? पर सर इसमें मास्टर स्ट्रोक कौन सा था? हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने उनको जुड़वा भाई की कहानी सुनाई। अरे अंकल, आपने क्या सॉलिड कड़क वाली एक्टिंग किया। एक बार तो मेरे भी आंखों से आंसू आ गए थे। मस्त एक्टिंग की थी अंकल। उर्मिला, हाँ। एक्टिंग की तारीफ हम बाद में करें। अच्छा, एक बार सुन ले जरा, मास्टर स्ट्रोक क्या था डैड का? सॉरी। हाँ बताइए डैड। हाँ, तो अब सिचुएशन ऐसी है कि जिंदगी में पहली बार लोखंडे जी को एक अमीर आदमी पसंद आया। हाँ, तो हम भी बता देंगे कि हम भी अमीर हैं। अरे इस घर में कोई चुप बैठेगा क्या? बात पूरी करने ही नहीं देते यार, बीच में ही बोलते रहते। डैड अब आप नॉन स्टॉप बोले और कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरी तो इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रही है ना। अरे हाँ, बोलिए। जिंदगी में पहली बार लोखंडे जी को एक अमीर आदमी पसंद आया, राइट? हाँ। अब हम उन्हें ये कहेंगे कि परमवीर को अपने किए पे पछतावा हुआ। वो बहुत पछताया, अपनी सारी दौलत प्रेमचंद के नाम पे करके सीधा अमेरिका चला गया। और क्या, हम लोखंडे जी के सामने अमीर बन के जाएंगे और फिर ये गरीबी का नाटक हमें जिंदगी भर नहीं करना पड़ेगा। नो, इसका मतलब ये है कि वंस एंड फॉर ऑल ये सब, ये नाटक वाटक सब खत्म। डैड, दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक। बाप आखिर बाप होता है बेटा। अरे सल्यूट है डैड, सल्यूट। इसी बात पर हम सब आज रात को पार्टी करेंगे। अरे बनती बिल्कुल अरे आज पार्टी तो सब बनती है। एक एक शॉट लगा लो। काका, काका मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, मन में शक घूम रहा है मेरे। तो मैं क्या करूं? काका एक आखिरी बार चलते हैं ना? बाबा। हाँ बेटिया, पूछो जो पूछना है पूछो। अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ पूछने आई हूँ? वो आपके चेहरे पे प्रश्न चिन्ह मंडरा रहा है। बाबा, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि अगर कोई रिश्ता बरसों पहले बिछड़ गया हो और किस्मत उसे हमारे जरिए वापस जोड़ना चाहती हो, तो हमें भी उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए ना? मतलब इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। पिछले हुए रिश्तों को मिलाना ये तो पुण्य का काम होता है। और एक बात है बेटी, रिश्ते जो पक्के होते हैं वो कभी बिछड़ते नहीं हैं। और
इंसान बिछड़ते हैं लेकिन रिश्ते वही के वही रह जाते हैं। वाह वाह काका, क्या बात कही है। अरे बात तो जय ने की, बिछड़े लोगों को मिलाने की, लेकिन बेटी तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी वही करता, तुम भी वही करना। हाँ बाबा, कल मैं दाई माँ और उनके पति का मिलन देखकर ही चैन लूंगी। कल मैं परमवीर चोपड़ा और प्रेमचंद जी का मिलन करवा के ही रहूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.